वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स वाला। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स वाला में स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्टिंग का जो चैप्टर के नेम होगा कॉस्ट शिफ्ट या उसी को बोला गया सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग। अब चलते हैं हम लोग एक प्रैक्टिकल समझ लेते हैं और खासतौर पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं आप लोग तक क्वेश्चन अपने स्क्रीनशॉट के जरिए में आप लोग तक पहुंचाने की कार्य कर रहा हूं। उसके बाद में पुनः आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉल्व करनी है। तो देखेंगे ये इलस्ट्रेशन है, ये आपको इलस्ट्रेशन है 12 नंबर इलस्ट्रेशन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, कहता दी फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹1600 एंड द सेलिंग प्राइस इज कहता 3200। द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑन इट। इस पर डायरेक्ट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको गिवन है, फ्रेट है, इंश्योरेंस, कमीशन, पैकेजिंग वगैरह वगैरह। The estimated fixed selling and distribution expense for the year where rupees कहता है 1,20,000। कहता है ये एस्टिमेट क्या है कि वह एक वर्षों में 1,20,000 रुपया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इनकर्ड होंगे, ठीक है। एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द सेल्स फॉर द ईयर वाज रुपीज कहता है 6 लाख। और ये भी अनुमान लगाया गया है कि एक वर्ष की अवधि में सेल्स होगा आपको टोटल 6 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट यूजिंग द मेथड ऑफ परसेंटेज ऑन द सेल्स वैल्यू टू रिकूप फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आपको ये परसेंटेज जो निकालना है सेल्स वैल्यू टू रिकूप फिक्स्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आपको एक तरह से निकालनी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का परसेंटेज जो निकालनी है विथ टोटल सेल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर यही एक ट्यूस है कि हम लोग को समझना कैसे, ये समझ के चलना है कि कोई एक प्रोडक्ट का 3200 रुपया प्राइस दिया गया है, ठीक ना, और जिसमें फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ 1600 और उस पर डायरेक्ट जो एक्सपेंसेज हुए वो दे दिया, मतलब 3200 रुपया का खर्च दिया हुआ, जिसमें आपको दिया हुआ टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यहाँ पर समझना ये है कि जो 3200 रुपया, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझनी है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दे रखा है आपको गिवन है 1600, ठीक है। उसके बाद आपको है सेलिंग प्राइस रुपीज आपको दिया है 3200। इसका मतलब समझिए, ये जो सेलिंग जो सेल्स वैल्यू है 3200 रुपया, उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा 1600 और उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपको गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह जो भी इंश्योरेंस है, फ्रेट है, पैकेजिंग है, इन सभी सिर्फ 3200 रुपया के लिए दिया है। लेकिन जो आपको दिया गया है एस्टिमेटेड, यहाँ पे ट्यूस है एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रुपीज आपको जो गिवन है 1,20,000। ये किसका दिया हुआ है? टोटल सेल्स के लिए एक वर्ष के अवधि में बोला गया है टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रुपीज होगा 1,20,000। तो टोटल सेल्स दे रखा है आपको, टोटल सेल्स इसके रिस्पेक्ट में दे रखा है रुपीज 6 लाख रुपीज, ठीक ना। तो आपको ये समझ के चलनी है, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल ये समझनी है कि यदि 6 लाख पे 1,20,000 एक्सपेंस आया तो 3200 पे व्हाट, ठीक है ना। ये परसेंटेज हम लोग को उसी तरह निकाला, परसेंटेज ऑफ फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑन सेल्स, ठीक है। तो हम लोग अब एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक छोटा सा, एक सुंदर सा एक फॉर्मेट मैं क्रिएट करूंगा। हाँ सर, एक छोटा सा बनाओ और सुंदर सा, ताकि दिखने में काफी अच्छा लगे, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ
कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट है कॉस्ट और प्रॉफिट को। यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट, क्योंकि कॉस्टिंग जो है अपने लोगों को एक टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल की जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले दिया होता फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट आपको गिवन है कितना 1600, और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखना होगा, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये निकालना कैसे कैलकुलेट, तो मैंने बताया था। देखिए क्या करनी है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ यहीं पर। 1,20,000 कितना के लिए है, 6 लाख के लिए, ठीक है। तो इंटू 3200 के लिए वाट्स। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये डबल जीरो से कैंसिल और ये 3 जीरो से यहाँ कैंसिल, ठीक है। तो 6 गुना 12 32 गुना 64, यानी कि 640, यानी कि ये हो जाएंगे आपको 640। उसके बाद मैं ऐड करूंगा जो भी क्या दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस है, उस चीज को मैं लिखूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में अपने लोग को गिवन है फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट एंड कार्टेज रुपीज आपको गिवन है 1,160। उसके बाद अपने लोग को गिवन है क्या, उसके बाद गिवन है इंश्योरेंस चार्ज, इंश्योरेंस अपने लोग को गिवन है 40 रुपीज, ठीक है। उसके बाद कमीशन है 240, कमीशन है 240 रुपीज। उसके बाद है पैकेजिंग एक्सपेंस, पैकेजिंग एक्सपेंस आपको गिवन है 40 रुपीज। मैं इन सभी को ऐड करूंगा 1600, 2240, 2400, 2440, 2680, 2720 हो जाएगा। 40 ऐड करूंगा तो 2720। इसको मैं क्या बोलूंगा, फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला है फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे अपने लोग को सेल्स दे रखा है 3200, ठीक है। ये हो गया आपको सेल्स, ये आ जाएगा अपने लोग को प्रॉफिट। इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 27 5 32, यानी कि 500 में से 20 चला जाएगा 480। और अपने लोग को ये भी देखना है कि कॉमर्स का स्टूडेंट है, हम लोग को हैबिट हो जाती है हमेशा कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का, बट अपने लोग को कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ तक पॉसिबिलिटीज है, जहाँ तक पॉसिबल है, वहाँ तक अपने से पुनः कैलकुलेशन करें, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। क्योंकि हम लोग कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन एकदम चुटकियों में होनी चाहिए, तो इसलिए कोशिशें ये होनी चाहिए कि कैलकुलेशन खुद से करनी है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।